पास आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, इस वक्त मैं फिर कराल चौक, रावलपिंडी, कराल चौक, गुलजार कायद, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रावलपिंडी में मौजूद हूँ। क्या हो रहा है जी? फिर यहाँ पे जनाब खान साहब का धरना यहाँ पर हो रहा है। और क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये डटी हुई है, और ये घिसी पिटी हुकूमत जो है वो खान साहब के ज़िमनी इंतखाबात को देखकर उनको यकीन आ चुका है कि खान साहब जो है ये तो फिर हमारे सर पे मुसल्लत होने वाले हैं, और हमारी चोरियां जो है वो भी सामने आएंगी। और साथ ही साथ मेरे साथ हो जी, बोली क्यों शर्मा रहे हो? तो जी शर्मा रहे हो? अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि उनको ये पता है कि जी ये दोबारा हमारे सर पे ये हावी होंगे, और हमारी जो वाशरूम में हमारे जो WOC सोने के बनाए हुए हैं तो उसके बारे में हमसे पूछेंगे कि आपने ये WOC कितने के खरीदे, कहाँ से खरीदे, जिसमें लोगों के पास तो खाना नहीं और आप वाशरूम में WOC सोने की बनाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनसे बात भी करेंगे, इनके व्यूज़ लेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर रोडों पर मौजूद होंगे और वो ये कहेंगे कि इनका धरना है, हम इसका साथ देते हैं, लेकिन हमारे लिए रोडों को खोला जाए। बड़ी मुश्किल से मैं इस्लामाबाद पहुंचा था जी। कौन सा बात करेंगे जी? शर्माना नहीं है, डट जाओ। हाँ जी बोले, क्या कह रहे हैं? ये रोड इन्होंने बंद किए हुए, PTI का धरना जारी है। मेरे ख्याल में अल्टरनेट ये रास्ता तो है वैसे बेसिकली, लेकिन कुछ लोगों को भी समझना चाहिए, ठीक है, धरना किस लिए दिया जा रहा है। गवर्नमेंट रास्ता बहुत छोटा है। रास्ता सर जी देखें, ये जब तक ट्रैफिक एक होता है, रूल्स होते हैं कुछ ट्रैफिक के, तो अगर उसको फॉलो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जिससे गाड़ियों वाले भी तंग नहीं होंगे, जो बाइक्स वाले हैं वो भी अगर सेंस के लिहाज से चलें, सेंसेबल मतलब चलें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, इस वक्त एम्बुलेंसेस जहाँ भी हैं, थैंक यू जी, अब टाइम देने का थैंक यू जी। एम्बुलेंसेस जो हैं वो जैसे उनकी आवाज़ आती है तो PTI के धरने में मौजूद जो लोग हैं वो फिल 4 उसके लिए रास्ता खोलते हैं। और मेरे लिए भी ये रास्ता, अल्लाह इनको 18 बच्चे अता फरमाए, 3 बच्चियाँ, 4 बीवी, मेरे लिए भी रास्ता खोला था। आगे चलते हैं जी, बात करें, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है जी। मैं सरगोदा से आया, PP 73 से। अच्छा। और ख़ास तौर पे इस धरने के लिए यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा। और एक लीडर के ऊपर अटैक की जाए और उसकी आज तक FIR भी ना हो, तो इससे बड़ा सानिया और क्या हो सकता है। मैं तो एक आम शहरी हूँ और मुझे क्या इंसाफ मिलेगा जो हमारे यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, और एक आम आवाम को कैसे मिल सकता है। आप क्या समझते हैं कि कल ट्विटर पे बात चल रही थी, बड़े लोग कह रहे थे कि विद इन 24 आवर्स कुछ होने वाला है, क्या समझते हैं वाकई कुछ होने वाला है? किधर जा रहे हैं ये हालात? इंशाल्लाह बहुत कुछ होने वाला है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अब इनकलाब का आगाज़ हो चुका है। जब भी हमारा खान हमें जिस वक्त भी कॉल देगा उसके मुजाहिद बन के हम यहाँ पर आएंगे, और इंशाल्लाह हम अपने आवाम को, अपनी नई आने वाली जनरेशन को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं जो बाकी मुल्कों में है। यहाँ तो हमारे यहाँ क्या ये हालात कहीं मार्शल लॉ की तरफ? मार्शल लॉ से भी ज्यादा है। जो राना सनाउल्लाह है वो सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया है, वो बाजवा से ज्यादा ताकत रखता है, जो इस तरह की बातें करता है और एक प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है। वो इससे बड़ी बात और आप क्या कह सकते हो सकते वो जल्दी पर पेट्रोल फेंक रहे हैं राणा साहब। और ये मैं खास तौर पे एक और भी कहूँगा कि ये नून लीग वालों के लिए, कि उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि जैसे बंदे को उन्होंने ये वजारत उज़्मा दी हुई है दाखिला, तो वो कैसी हरकत कर रहा है ये आपको पता है। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर एक मोहतरमा मौजूद है, बताया जाता है कि ये इमरान खान साहब की बोन फैन है, और मैं देखता हूँ कि ये एक प्यारी सी जी। अच्छा, ये प्रिंट हो जाएगा। मैं आता हूँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर एक मोहतरमा मौजूद है जो कि सुना है कि जनाब ये इमरान खान की बहुत फैन है, तो क्या वाकई ये इमरान खान की फैन है? और वाकई इनका जो धरना है ये, एक मिनट जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ।
جی کیا جی عمران خان صاحب نے؟ عمران کیوں آپ خان ان کے لیے رات کے کیا ٹائم ہے 10 بجے 11 بجے کیا ٹائم ہے؟ ہم ان کے لیے گھر جائیں رضائی میں سوئیں یہ نہیں کیا ہے؟ نہیں، جب خان ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ساری ماؤں کی بہنوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا کہ عمران خان پہ گولیاں جو ہیں وہ برسائی گئیں، بہت دکھ ہوا تھا، بہت دکھ ہوا تھا، اور میں تو اس وقت سے اس کے ساتھ ہوں جب اس نے شوکت خان شروع کیا تھا۔ کیوں شوکت خان کے کیوں آپ ہم ان کے نے ساتھ اپنے زیورات، اپنی جویلری، اپنے پیسے، ہر چیز ان پہ نشاور کر دی تھی۔ آپ عجیب بات کرتے ہیں، توشہ خانے سے پتہ نہیں کیا کچھ کھا کے لے گیا آپ نے، زیورات ان کو دے، کیا کیا آپ نے؟ توشہ خانہ تو ایک بہانہ ہے، ان لوگوں نے ملک کا کچھ نہیں چھوڑا، دوسروں نے یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں کچھ چھوڑا انہوں نے ہمارے لیے۔ ہم سب کو پتا، ہر بندے کو پتا کہ چور ہے، ڈاکو ہیں، پھر بھی ہم لوگ ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں برداشت؟ ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کے ٹیکس بھرتے ہیں، ان کو یہ لندن میں جائیدادیں بناتے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سے دو الفاظ ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ توشہ خانہ چور جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے کچھ گھنٹے بیٹھا اور کھربوں پاؤنڈ اس وطن میں آئے، یہ وہ توشہ خانہ چور ہے۔ اربوں روپیہ قربان کر کے جگہ جگہ کون سا اسپتال ہے، کیا نام ہے اس کا، شوکت خانم اسپتال بنایا، یہ وہ توشہ خانہ چور ہے۔ پشاور میں میرے گھر کے سامنے آیا اور میرے خیال میں 3 گاڑیاں اس کے ساتھ تھی اور اس نے وارننگ دی تھی، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پیچھے پروٹوکول نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور سفید کپڑوں میں ایک بندے کو پسٹول لٹکائے ہوئے دیکھا۔ میں نے آہستہ سے ایک ڈی ایس پی کو کہا کہ وہ بندہ جو ہے خطرناک ہے، اس نے کہا چپ کر جاؤ، یہ سارے سفید کپڑوں والے میں میرے لوگ ہیں، لیکن کیا کریں، یہ خان بڑا بیوقوف ہے، کہتے ہیں کہ جی مجھے پروٹوکول نہیں دینا، میں مجبور ہوں، میں سفید کپڑوں میں لوگوں کو، تھینک یو جی میری بہن کا شکریہ، سفید کپڑوں میں پولیس کو کھڑا کر کے میں ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک صاحب موجود تھے، ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور اچھا تاکہ وہ بیٹھے سامنے تنویر صاحب، کون سے تنویر صاحب ہیں؟ عمر مزید افتخار صاحب ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ اچھا اس کی بات ہے، زندہ آباد ہے۔ ہمیں تو شوق ہے جی، ہم دے دیں گے انٹرویو، کوئی مسئلہ نہیں، لائیو آ رہے ہیں۔ سعید دھواندار تھا، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بڑے کڑوے سوالات انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا۔ اچھا جی جڑے رہو، میں آ رہا ہوں، میں جی کرتا ہوں آپ کو۔ جی السلام علیکم، واسلام۔ اپنی انٹروڈکشن کریں، پنڈی والے آپ کو جانتے ہیں، پشاور والے نہیں جانتے، اپنی انٹروڈکشن کریں۔ نوید افتخار چودھری نام ہے میرا، جنرل سیکرٹری ہوں شمالی پنجاب یوتھ ونگ کا۔ ہائے اللہ، کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو، گھر میں بیٹھے کہتے ہیں عمران خان زندہ باد اور عمران خان کو اللہ صحت دے، اور روڈ پہ نہیں نکل رہے، کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ روڈ پہ میرے خیال سے رات کا اسپیل جو سردی ہے نا 11:30 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہاں آپ کو جوان نظر آ رہے کھڑے ہیں، تو الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صبح بھی آپ آتے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں کتنا جوش و خروش تھا۔ اب بھی ہم لوگ موجود ہیں یہاں، ہماری شفٹس ہیں، ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ 24 گھنٹے خان کے لیے ویسے بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں خود ہی۔ امپورٹڈ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ امپورٹڈ حکومت کو کیا پیغام ہے؟ ہاں یہ تو ایک عملی ہمارا نعرہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو لوگوں نے پچھلے چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر جو خان صاحب کا پیغام تھا، عملی ثبوت ان کا اس لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ نکلے لاہور سے لبرٹی سے، تو ابھی وزیر آباد ہی وہ پہنچے تھے اور ان پہ یہ بزدلانہ حملہ ہو گیا، لیکن وہ اس ٹائم کو بھی آپ دیکھیں تو 4-5 دن وہ صرف یہ تقریباً
100 किलोमीटर भी नहीं बनता रास्ता उन्होंने कवर किया। हर जगह उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, पुरतपाक तरीके से लोगों ने उनको वेलकम किया और अपनी मोहब्बतें जिस तरह निछावर की थी। और उसके बाद आप देखें जब उन पे वो हमला हुआ तो कौम ने इस बुज़ुर्गाना हमले के बारे में क्या तवज्जुह दिए। पाकिस्तानी कौम इस मौके के ऊपर गमज़दा भी थी, गुस्से में भी थी। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे लीडर मौजूद हैं उनके साथ ये मैं कहता हूँ पास्ट में होता रहा है। तारीख बड़ी हमारी कड़वी है। क्या समझते हैं आप कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने जो हरकत की है, क्या इससे आप समझते हैं कि आपके ये पीटीआई के जो हैं ये जज्बात जो हैं उनके जो एहसासात हैं क्या ये डाउन हो जाएंगे या ये और जो है स्प्रिंग की तरफ ऊपर उछल जाएंगे? नहीं देखिए जी, बात ये है कि इससे जज्बात कम तो नहीं होते। जब आप समझ लें कि आपके घर के फ़र्द को भी तकलीफ होती है तो आपको भी तकलीफ होती है, जिस्म के हिस्से की तरह मानत होते हैं। और तंजीमें ज़िमनी इंतखाबात में कौम ने साबित किया कि इमरान खान ही हमारा लीडर है, तो क्या आप समझते हैं कि राणा के टांगे काम पे टांगने लगी हैं इस वजह से हरकत की? देखिए मैं आपको डायरेक्टली बात बताऊँ ना, जो FIR के अंदर 3 नाम खान साहब ने दिए हैं ना, उन 3 नाम के पीछे इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है कि FIR दे देनी चाहिए। अगर टांगे इनकी काम पे ना तो फिर ये FIR तो पहले दिन हो जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब है इसके पीछे और बहुत सारी वजूहात हैं और अब बच्चा जानता है कि वजूहात क्या है। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क के अंदर इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है और उस मुल्क के अभी नंबर 1 जो पार्टी है, वोटर्स के लिहाज से भी, सपोर्टर के लिहाज से भी, और आप समझे कि उनकी जो एक लिहाज से पैगाम है जो पार्टी के हवाले से भी और खान साहब का पाकिस्तान में फैला हुआ है, उस लीडर की अगर FIR नहीं काटी जा रही तो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी की क्या सुनवाई होगी? मेरी और आप जैसे गरीब आदमी की क्या सुनवाई होगी? अच्छा जी, यहाँ पर एक साहब थे तो इन्होंने कहा था मुझे थोड़ा सा टाइट करके, इन्होंने मुझे थोड़ा सा ठोकने की कोशिश की थी। मेरे बड़े जैसे इन्होंने मुझे टाइट किया ना, अभी मैं इनको टाइट करूंगा और इनसे बड़े कड़वे सवालात पूछूंगा। इंशाल्लाह रेडी हो जाए जी। कराल चौक गुलजार कायद एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे पीटीआई के हजरात ने ये धरना दिए हुए और रोड को बंद किए हुए लोगों को तकलीफें पूछते हैं जी इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपने लोगों को तकलीफ दी, इसमें आपके पीटीआई के लोग भी मौजूद हैं, खफा हो रहे हैं वो। सर ये तकलीफ नहीं है, देखें जब भी कोई चीज़ हासिल की जाती है तो उसके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये हमारी आज़ादी की जंग है जिसको कहा जाता है हकीकी आज़ादी। तो इसके लिए अगर हम मौजूद हैं, हम भी तो देखें तकलीफ़ में हैं, हम घरों से बाहर हैं और सर्दी में और रात के स्पैर भी मौजूद हैं, तो ये तकलीफ़ें हैं। इसलिए अवाम को जो इमरान खान को तकलीफ हुई है, 4 गोलियां लगी हैं, ठीक है, ये भी बड़ी तकलीफ है। वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि इस कौम को हकीकी आज़ादी दी जाए। इस कौम को ये जो हुकूमत है वो कहती है कि जी पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो भाई जी आप क्यों नहीं दर्ज करते हैं इसकी FIR आपकी क्यों नहीं लेते हैं? देखिए सर, FIR का जो तहरीरी हुक्म आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जो दरख्वास्त दी गई थी उसको मनोअन उसके मुताबिक नहीं हुई। ये तो FIR करके एक खामखा का एक टोटल पूरा किया गया। हम इस FIR को नहीं मानते, इस FIR को हमारी पार्टी रद्द कर चुकी है। ये मुझे बताएं कि 14 फुट ऊंचा कंटेनर जो है उसके ऊपर खान साहब खड़े हैं, फिर 4 फुट जो है उसमें आप समझे एक दीवार बनी हुई है, नीचे जमीन पर एक छोटी सी कद का बंदा जो है वो फायर करते, कैसे खान साहब की टांग पे लग गई? सर देखें, इसके ऊपर तो खान साहब ने अपना व्यू दे दिया, अपना जो उनको रिपोर्ट मिली है वो उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर जो अटैक किया गया है वो मल्टी साइड से किया गया है। वो एक साइड से नहीं किया गया, एक बंदे ने नहीं किया, वो मल्टी साइड से किया गया है। उसके ऊपर अभी तफ्तीश हो रही है, इंशाल्लाह ताला वो शायद कौम के सामने आएंगे ज़रूर। थैंक यू जी। मतलब ये है कि इसके पीछे काली बेड़े मौजूद हैं, गंदे अंडे मौजूद हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये सब लोग हमारे हैं, ये पूरा वतन हमारा है, लेकिन गंदे अंडे जहाँ भी मौजूद हैं हम उनकी मुखालिफत करते रहेंगे। और स्पेशली इमरान खान ने ये साबित किया कि इन लोगों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। आगे चलते हैं। थैंक यू जी, आपका टाइम देने का शुक्रिया। इस वक्त ये रोड जो है ये मुकम्मल तौर पे अभी बंद है, लोग तो कुछ यहाँ पर मौजूद है।
बड़ी बुरी बात है, मरियम के पापा चोर है। डाकुओं को चोर नहीं कहते जी, बड़े गलत लोग हैं जी, मरियम के पापा चोर। अच्छा, ये एयरपोर्ट रोड, सामने एयरपोर्ट रोड, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, ये है जनाब कराल चौक, गुलजार कायद, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है। और यहाँ पर इस वक्त लोग तो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर धरना जो है वो जारी है। रोड रात के इस पहर भी बंद है। और मैं आपको दूसरी साइड पर जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो को बंद करके मैं किसी और जगह जाऊँगा और आपको सिचुएशन दिखाऊंगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जी, एक साहब मोबाइल लेकर, ये जो सामने प्यारा सा एक हमारा बेटा मौजूद है, इनकी तरफ रोशनी करें। मैं आ रहा हूँ, आप इनके चेहरे पे लाइट करें ज़रा। फिर मैं सारे अपने बेटे जो यहाँ पर मौजूद हैं इनको दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये जगह है जी ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रावलपिंडी, गुलजार कायद, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक साहब जो है वो खड़े हैं, बल्कि बैठे हुए, इनसे बात करते हैं और मैं उनके साथ ही बैठूंगा और बताऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इंट्रोडक्शन से इंशाल्लाह लेंगे इनसे और फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे यहाँ बैठने दो। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपनी इंट्रोडक्शन करें। मैं चौधरी असलान जी, MPK चौधरी अदनान साहब का भाई हूँ, कोऑर्डिनेटर PP11। अच्छा, बहुत ज़्यादा धुआं है। क्या क्या कहते हैं, ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये हमारा फ़िलहाल जो हमारी कॉल है पार्टी की तरफ से वो 72 घंटे की है, जो कि कल रात 12 बजे कंप्लीट होंगे। और ये एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर पार्टी की डायरेक्शन आए कि हुकूमत मुतालबात नहीं मंजूर करी तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है। ट्विटर पे रात को चल रहा था कि विद इन 24 आवर्स जो है कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या समझते हैं आप? लेकिन दो ही चीज़ें होंगी। हुकूमत अगर ऐलान कर देती है कि हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फौरी तौर पे करते हैं, और दूसरी चीज़ के जो FIR हुई है उसमें तीनों नाम जो खान साहब ने कहे हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो फिर तो हम लोग ये कॉल ऑफ कर देते, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि कौम को मजीद लोगों को निकलना चाहिए ताकि ये हमारा धरना जो है इसको कामयाब किया जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा धरना ऑलरेडी कामयाब है और पिंडी की अवाम ने बिलखसूस अपना फैसला सुना दिया हुआ है। जो आज हमने धरना किया है, कल भी जो किया है और कल फिर से जो हम करने जा रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह अवाम फिर से निकलेगी और हमारे धरने कामयाब है। और इंशाल्लाह जब खान साहब करीब आएंगे, जरा पीछे आती है, धुआं बहुत ज्यादा है। आए ना जरा 1 मिनट के लिए, तो आए ना 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के सिर्फ हम लाइव आ रहे हैं, लाइव। आप रुकें जी, मैं भी लाइव हूँ। आप मैं लाइव हूँ, मुझे बात करने दें पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे जी। बहुत सारे हैं ना। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त रावलपिंडी में कहाँ पर आपका धरना जो है वो जारी है? जी पिंडी मैं के ऑलरेडी लाइव जा रहा हूँ और मुझे रावलपिंडी के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, उन सारों पे धरना है, छोटे और बड़े 12 मकामात पे। अंदाजन कितने 12 मकामात पे? तो मुकम्मल तौर पे दोनों साइडों से आपने जी बंद किया हुआ है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद को आइसोलेट किया हुआ है हमने। अच्छा जी, क्योंकि आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पे चलिए। थैंक यू आपके टाइम देने का। थैंक यू। ये है जनाब पिंडी के शेर, जो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये इमरान खान से प्यार करने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। और मैं इस अपनी वीडियो का इख्तिताम इस बात के साथ करूँगा कि कल अल्लाह करीम वतन अजीज़ के जितने भी लोग और जितने भी बेटे जहाँ भी मौजूद हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी, जिस भी सूबे, जिस भी ज़ुबान और जिस भी कौमियत से और जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और इस वतन अजीज़ से उनका ताल्लुक़ है,
रब करीम तमाम की हिफाजत करना। आमीन आमीन। और ये जो हमारे धरने वगैरह हैं, ये एक वक्त के मुताबिक इस वक्त इसको जारी किया गया है। रब करीम इसको अपनी रहमत के सदके पॉजिटिवली इस वतन की खैरियत के लिए इस्तेमाल करना और इस वतन में इत्तिफाक और खुशहालियाँ जो है वो कायम और दायम फरमा दे और अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। और जनाब जो भी है जहाँ भी है, ये मैं आपको ये थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे लोग कुछ पुरजोश हैं वो दिखाऊंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। मैं तो आपसे इजाज़त ले चुका था, लेकिन कुछ लोग चंद लोग यहाँ पर हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मैं खुद एंकर हूँ। नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, मेरा अपना मीडिया से ताल्लुक, मुझे पता है क्या कहते हैं, बड़ी चीखें मारी है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, मैं खुद वैसे मीडिया से मेरा ताल्लुक है, लेकिन ये है कि हक और सच की आवाज़ है। हम खान के साथ खड़े हैं इस वक्त। देखें, हमें ज़रूरत जो है ना वो एक सच्चे लीडर की है और हकीकी मानने में आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो अगर हकीकत को हम जुटला नहीं सकते, हक और सच की जो आवाज़ है उसको हम जो है वो हमेशा बुलंद कर सकते हैं। अभी देखें ना, हक और सच की जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। जो हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है उस पर आप खुद साहसी हैं, आपका ताल्लुक मीडिया से है, कितनी पाबंदी है। और ये देखें, सबसे बड़ी कितनी बात है कि इमरान खान साहब के जो लाइव कवरेज है उसमें पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन क्योंकि आजकल टीवी का तो दौर है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है। जिस तरह आपका माशाल्लाह चैनल है, आजकल लोग सोशल मीडिया देखते हैं और सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं, खान साहब के साथ है और सोशल मीडिया जो दिखा रहा है उसके अलावा पूरी जो दुनिया है वो खान साहब को जो है वो दिखा रही है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं ये कहूँगा कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ये तो फैसला आप करें। लेकिन एक छोटी सी बात मेरे जो ज़हन में वो ये है कि जी मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, अपना इनको पुरअमन धरना जो है वो जारी रखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों को जो है तकलीफ़ ना हो और पॉजिटिवली और सही तरीके से पुरअमन धरना जो है वो जारी रहे ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो और पीटीआई के रिपोर्टर, सपोर्टर और वोटर जो हैं उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर जिनको मैंने देखा है वो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है, तो उनको ज़ाती तौर पे उनको तकलीफ़ हो रही है। और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर अक्सर देखा है कि मुख्तलिफ गाड़ियों वाले, मुख्तलिफ जनाब बाइकिया वाले, मुख्तलिफ रिक्शों वाले, टैक्सियों वाले यहाँ पर सफ़र हो रहे हैं, जिनकी वजह से जिनको जनाब उनके रिज़्क़ का मामला है और उन्होंने आगे पीछे जहाँ पर पहुँचना है तो उसमें मुश्किल हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, जो हमारे पीटीआई के जो वर्कर हैं और सपोर्टर हैं उनसे मेरी अपील है कि खुदारा इस धरने को ऐसे रखे, एक साइड को खुला रखे ताकि लोगों को अपनी मजदूरियाँ करने में और अपने घरों में आना जाना जो है वो आसान हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ कि रब करीम पूरे वतन अजीज़ के जहाँ भी हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ और हर पार्टी से, हर सूबे से, हर जगह से उनकी हिफाजत करना, वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत फरमाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।